नमस्कार। कहानी है महबूब नगर की। महबूब नगर इंडिया में, बाहर कहीं नहीं, इंडिया में। वहां पर जुम्मे की नमाज के बाद एक तिरंगा फहराया गया। तिरंगे पे जो अशोक चक्र था उसको हटा दिया गया और उसकी जगह कलमा लिख दिया गया। कलमा वो इस्लामिक जो स्लोगन होते हैं ना, इस्लामिक आयतें, कलमा। और वो कलमा लिख करके इन्होंने अपने धर्म की जरूर इज्जत की होगी, लेकिन देश की बेइज्जती हुई, क्योंकि देश का झंडा देश की शान है। और अगर ये बात बोल दी जाए कि ऐसा आपने किया है तो ये गलत है, तो सारे मुसलमान चीखने आएंगे, नहीं, वो झंडा इंडिया का नहीं था, वो कांग्रेस का था। कांग्रेस का हाथ भी तो नहीं था उसमें। ये सारे के सारे मुसलमान बोलने आ जाएंगे कि ये तो कोई बहुत बड़ी ब्लास्फेमी नहीं है, ब्लास्फेमी ही सब कुछ होती, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। वहां पर जो गवर्नमेंट है उसने अभी तक तो कोई एक्शन नहीं लिया, ऐसा तो नहीं देखा। करीब 200 के आसपास वहां प्रोटेस्टर्स थे, उसमें से एक ने ये झंडा ले रखा था। और ये झंडा जो है, मतलब एक शर्मनाक बात है कि हमारे देश के एक झंडे के साथ ऐसा हो और हमारे देश के लोग करें, और उसके बाद अगर इनसे बोला जाए कि एंटी नेशनल है ये काम आपने किया है, तो ये बोला जाता है कि हमसे इस चीज का प्रूफ मांगा जाता है कि हम इंडियन हैं। ये डायलॉग मैं कई बार सुन चुका हूं, आप भी सुन चुके होंगे, सब सुन चुके होंगे। लेकिन इस हरकत के बाद जिन्होंने ये किया, क्या उनसे ये प्रूफ नहीं मांगा जाएगा? और जो लोग इसको सपोर्ट करेंगे, क्या उनसे ये प्रूफ नहीं मांगा जाएगा क्या आप इंडियन है कि नहीं? ये एक सीरियस इश्यू है। क्या ये आप देश को कहां बना रहे हैं? एक स्टेटमेंट था, लेडी के खिलाफ एक्शन हो चुका है, उसके बाद सारे के सारे फॉरेन के कंट्रीज जिन्होंने ऑब्जेक्शन जताया था वो सारे के सारे खुश दिख रहे हैं। उन्होंने बोला हमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है। इसके बाद आपको क्या चाहिए? क्या आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा नहीं करते हैं? क्या आप इंडिया की लॉ पे भरोसा नहीं करते हैं? उसके नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन हो चुका है, उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। एफआईआर के बाद अब आगे कोर्ट में जाएगा केस, कोर्ट में वो अपना वो रखेंगी, लॉयर हैं, वो जानती होंगी क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, और उन्होंने कुछ गलत बोला था कोर्ट सजा देगी। ये कौन सी बात है कि आप कहीं पे भी दंगा शुरू कर देते? और ये दंगे संडे को ही क्यों, फ्राइडे को ही क्यों होते हैं? क्या कहीं मंगलवार की जो हनुमान जी की पूजा होती है मंदिरों में, उसके बाद दंगे देखें? या संडे को सिख जाते हैं गुरुद्वारे में, उसके बाद दंगे देखें? हमने तो नहीं देखे। बाकी दिन क्यों नहीं होते? फ्राइडे को ऐसा क्या होता है कि दंगे होते हैं? दंगा हो, पत्थरबाजी हो, क्यों ऐसा होता है? ये सोचने वाली बात है, बहुत बहुत गहरी बात है ये। मैं जनरली इंडियन अफेयर्स पे बनाता नहीं हूं वीडियोस, लेकिन मुझे ये देख करके बहुत अफसोस हुआ कि कई जगह पत्थरबाजी। बंगाल में, खैर वहां तो खैर वो तो वहां तो जय श्री राम बोलना ही डेंजरस है एक हिंदुओं की कंट्री में, लेकिन वहां पे हो रहा है, ठीक है। बंगाल एक जैसे बोलते हैं, बंगाल में तो जो आप कहानी समझ रहे हैं वो उससे भी बुरी है यूपी में। अब इन लोगों को जिन्होंने पत्थरबाजी की है, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाए तो बोला जाएगा कि योगी राज में मुसलमान परेशान है। आप खुद मौका दे रहे हैं ना योगी राज को, आप मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। दंगे, ये पत्थरबाजी से क्या होता है मैं बता सकता हूं। कहां कहां हुई है? प्रयागराज में हुई है, सहारनपुर में हुई है, बहुत जगह प्रोटेस्ट हुए। मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ, इधर प्रोटेस्ट हम लोगों को दिख रहे हैं ना बहुत सारे। क्या हो रहा है ये तो टीवी पे साफ दिख रहा है, कहीं और की कहानी तो नहीं। ये चीजें जो हैं, कब तक ये काम होता रहेगा? भाई आप ही हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या बोला था हिंदू देवी देवताओं के बारे में पता नहीं एक हुआ हो। क्या आप हिंदू को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जहां पर वो भी आपकी तरह सर तन से जुदा के नारे मारना शुरू कर दे? भाई ये कौन सा तरीका है? इंडिया टॉलरेंट कंट्री है, तो ये टॉलरेंट हिंदू ही अकेला नहीं है, आपको भी होना पड़ेगा। ये तो एक लिमिट से बाहर है। इसमें कहीं फॉरेन हैंड तो दिखता है, बहुत क्लियर है, कई जगह हुआ है, लेकिन आप मानते ही कहां हैं कि योगी इतने पकड़ा है, तो योगी तो बोलेगा। योगी ये भी तो बोल सकते हैं ना कि ये इंडियन मुसलमान कर रहा था, नहीं बोलते ना? फॉरेन हैंड दिखाया ना, आपको क्लीन चिट दी ना,
फिर लेकिन जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, जो लोग वहां पे ठेले पे रख के पत्थरबाजी, वीडियो अवेलेबल है। अब ये काम, ये क्या आपने खरीद लिया इस कंट्री को क्या? मतलब ये कौन सा तरीका है? इंडिया में अगर हिंदू टॉलरेंट है तो आपको भी टॉलरेंट रहना पड़ेगा। कभी हिंदुओं ने दिखाया या सिखों ने दिखाया ऐसा काम? नहीं दिखाया ना, क्रिश्चियंस ने। भाई वो भी तो हैं, इस कंट्री के मेंबर्स हैं, इस कंट्री के सिटीजन हैं। ये सारी कहानी ओवैसी ने बोला था, अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ने नहीं, छोटे भाई ने जब बोला था, वो क्या ब्लास्फेमी में नहीं था? तो अगर ऐसी हरकतें होती रहेंगी तो ये आज से करीब 30 साल पहले हमने नहीं देखी थी ऐसी कोई हरकतें। इतना कट्टरवाद हमने मुसलमानों की तरफ से नहीं देखा था, और 40 साल पहले नहीं देखा था। छोटे मोटे दंगे होते थे। जिस तरीके का कट्टरवाद मुसलमानों की तरफ से दिख रहा है, उस तरीके का रेसिप्रोकल कट्टरवाद हमें हिंदुओं की तरफ से दिखने लगा है। प्रॉब्लम यह है, ये चीज बढ़ेगी तो ये हिंदुओं में भी बढ़ेगी, सारी कम्युनिटीज। भाई एक कम्युनिटी साधु बन के रहे, दूसरी कम्युनिटी पत्थरबाजी करती रहे, हर चीज पे प्रोटेस्ट करती रहे, हर चीज पे दंगे करती रहे, कितने दिन चलेगा ये काम? आप क्यों इस कंट्री को नर्क बनाने पे तुले हुए? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये चीज दिल को भेदने वाली है कि अब तक पत्थरबाजी हो रही थी, अब तो कलमा लिखना शुरू कर दिया इंडिया के फ्लैग पर। मजाक है यार, ये मजाक है। इस देश में आप पले हैं, इस देश में आप पैदा हुए हैं, इस देश में आप रह रहे हैं, आपको इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। सरकारी स्कूल में आप भी वहीं पढ़ते हैं जिस स्कूल में दूसरे पढ़ते हैं। अगर आप नहीं जाते सरकारी स्कूल में, आपकी गलती है। आईएएस का एग्जाम हिंदू मुसलमान साथ देते हैं, सबको बराबर राइट्स हैं, सब पास होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना क्योंकि एक मुस्लिम लड़का पास कर जाए और उसको बोला जाए कि नहीं नहीं आप मुस्लिम हो इसलिए आपको हम अलाउ नहीं करेंगे। पाकिस्तान में बैकडोर क्या होता है ये देख लेना। ऐसा हुआ है कभी कि आईआईटी में कोई मुस्लिम लड़का पास कर जाए और उसको बोला जाए कि नहीं आप मुसलमान हो इसलिए आपको नहीं दिया जाएगा? पूरे राइट्स दिया जा रहे हैं, फिर भी उसके बाद आवाज आती है कि हमें राइट्स नहीं मिले। दिस इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल। मैं आपको बता सकता हूं, कहानी बोली जाती है कि ये एक नैरेटिव बनाया जाता है ना, विक्टिम कार्ड खेला जाता है कि हिंदुत्व ब्रिगेड मुसलमानों को परेशान कर रही है, काउ विजिलेंट है, आरएसएस। कभी देखा है ये हिंदुत्व ब्रिगेड की तरफ से या आरएसएस की तरफ से ऐसे झंडे लाए जाए उस पर ओम लिखकर? देश की इज्जत करते हैं, देशभक्त हैं ये चीज मुझे मुसलमानों की तरफ से नहीं दिख रही है, कुछ लोगों की तरफ से। सारे मुसलमान नहीं है ऐसे, फिर बोल रहा हूं, लेकिन ये कुछ लोग नहीं दिख रहे। ये फ्राइडे की शाम को ही, फ्राइडे के दिन ही नमाज के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि ये हरकतें? उधर कश्मीर में भी हम देखते थे पाकिस्तान का फ्लैग। ऐसी चीज इंडिया में कहीं हुआ? एक हिंदू कंट्री हुआ करता था, आज भी हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है, नेपाल। पहले दिखाओ कभी कि मंगलवार को कोई नेपाल का फ्लैग हिला रहा हो, कहीं दिखाओ? नहीं ना। तो एक हिंदू कंट्री और भी था, लेकिन किसी ने ऐसा काम नहीं किया। भाई ये चीजें कब तक होंगी? और दूसरी चीज, क्या इन्होंने कभी आरएसएस को, आप बहुत बदनाम करते हैं, ये खेला जाता है, ये विक्टिम कार्ड खेला जाता है, बहुत बदनाम करते हैं आरएसएस को। क्या आरएसएस की तरफ से कभी ऐसा दिखा है? क्या आरएसएस के लोग ठेले पे लाके पत्थर फेंक रहे हो? फिर उसके बाद बोला जाता है कि पत्थर तो अपने हक के लिए फेंका जाता है, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। कौन सा अत्याचार हो रहा है जो आप पत्थरबाजी कर रहे हैं? कोर्ट में आप भूल गए, कोर्ट पे आपको कोई विश्वास नहीं है। आप इस कंट्री के नागरिक हैं, आप इस कंट्री में रहते हैं, सब्सिडीज इस कंट्री की लेते हैं, इस कंट्री में एजुकेशन लिए, उसके बाद कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं। साफ बोल दीजिए ना कोर्ट पे विश्वास नहीं है। एक बार आप लगाइए, कोई पीआईएल लगा दीजिए, कोर्ट पे आपको विश्वास नहीं है। ऐसी बात है। और दूसरी चीज कि ये दंगे कहां कहां हुए? यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ये दंगे नहीं मतलब प्रोटेस्ट, राइट? दिल्ली, इतनी जगह प्रोटेस्ट अब भी चल रहे हैं। अब चाहिए क्या, ये कोई बताएगा? और अगर कुछ कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो कोर्ट्स किस लिए खोली हैं? इतने सारे लोग अगर 100 रुपए भी देते तो लॉयर अच्छा मिल जाता, जितने लोग खड़े थे सड़कों पे। आप जुडिशियल प्रोसेस पे भरोसा नहीं करते? क्या आप
कानून पे भरोसा नहीं करते हैं या कंट्री पे भरोसा नहीं करते हैं, तो आपके पास पूरा हक है। अगर आप कंट्री पे भरोसा नहीं करते हैं तो आप किसी और कंट्री की, अमेरिका की नागरिकता ले सकते हैं। अगर आप कंट्री पे ही भरोसा नहीं करते, कंट्री की फ्लैग की इज्जत, ये जो लोग हैं जो कंट्री के फ्लैग पर कलमा लगा के घूम रहे हैं, इनको जाने का पूरा हक है। ये अमेरिका जा सकते हैं, यूरोप जा सकते हैं अगर इनको पसंद नहीं है तो। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि इस कंट्री में रहना, इस कंट्री से सारी चीजें लेना, इस कंट्री से सब कुछ इस कंट्री में करना और उसके बाद इस कंट्री की इज्जत नहीं करना, ये एक सीरियस इशू है और ये देखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।